ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी किससे, शॉर्टकट मेथड से। किससे फाइंड आउट करना, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है गाइस, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था कि शॉर्टकट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शॉर्टकट मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, 3 तरह के फॉर्मूला होते हैं गाइस। एक तो देखो कि मेन बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच अपॉन कैपिटल एन अंडर रूट एन समेशन ऑफ आई की पावर आई इक्वल टू 1 की पावर एन। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 की पावर एन एफ आई वाई आई का स्क्वायर गाइस। देखो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो तो ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा गाइस। स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से, उसके लिए ये मेथड होता है और ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा। अब वहाँ पर एच क्या है, डिफरेंस है, ए क्या है, अब वाई क्या है, अब उसके लिए देखते हैं। यहाँ पर वाई है तो वाई क्या होगा, y बराबर क्या होगा गाइज, y बराबर होगा यहाँ पर y इक्वल वाई आई इक्वल होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच गाइज। तो h क्या है, क्या जाएगा वाई आई। n क्या है, n सबको पता है गाइज, n जो होता है n होता है समेशन ऑफ आई और n एफ आई, ठीक है, ये होता है n। और दूसरा क्या काम आ रहा है इसमें, y देखो y हम यहाँ से निकाल लेंगे, h जो है डिफरेंस होता है और a क्या है यहाँ पर, अब y निकालने के लिए a होता है, a क्या है इमेजरी मीन्स गाइस, जो हम मीन जो मानेंगे अपन इमेजरी मीन्स होता है गाइस, ठीक है। चलो तो अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है क्योंकि हमें क्या है, किस मेथड से निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है पर्सनली हमें कि भाई शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है। अगर शॉर्टकट मेथड नहीं होता है तो हम दूसरे मेथड से जो हम रेगुलर कर रहे हैं उनसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है पर्टिकुलर कि आपको शॉर्टकट मेथड से यूज में लेना है। तो इसमें क्या करना होगा गाइस, एक्स आई दिया हुआ एफ आई दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले मीन निकालना होगा। तो मीन क्या होता है, यहाँ पर जो है मीन क्या होता है, इमेजरी मीन। तो हमने जब 9th क्लास 10th क्लास में देखा होगा, 10th क्लास में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है तो 5 टर्म्स 1 2 3 4, यानी कि 64 को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ए सपोज करेंगे गाइस। 64 को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लेंगे गाइस। ए बराबर कितना हो जाएगा 64 गाइस। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5, 1 2 3 4 5, ये मीन हो गया गाइस, ठीक है। तो a बराबर हमारे पास क्या हो गया, 64 हो गया। अब आगे देखते हैं गाइस, हमें क्या निकालना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इन दो टर्म्स के बीच की डिफरेंस है। अब लेफ्ट पे नहीं दिया हुआ है लेकिन डिफरेंस तो है, फिक्स डिफरेंस है। 60 माइनस 61, 61 माइनस 61, 62 माइनस 61, तो 1 1 का है डिफरेंस, यानी कि h जो है यहाँ पर हमारे पास h कितना है गाइस, h इक्वल क्या है 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई आई फाइंड आउट करना है गाइस। तो वाई आई हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू जब है वाई आई के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स आई कितना है 60 माइनस मीन कितना है 64 अपॉन एच कितना है 1। देखो वाई आई 1 बराबर कितना होगा 60 माइनस 64 अपॉन 1, यानी ये कितना आ रहा है माइनस का 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 1 के y1 बराबर कितना होगा 60 माइनस 64 अपॉन 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे वैल्यू पुट करके इसमें मान वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस। तो ये कितना हो जाएगा 61 से कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये हो जाएगा -2 हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा गाइस, फिर 0 हो जाएगा गाइस, फिर 1 हो जाएगा गाइस, फिर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया गाइस, y आ गया हमारे पास। चलो अब वाई आई आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे गाइस, वाई आई आने के बाद हमें देखना है वाई आई का स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है देखो इसमें क्या आ रहा है, वाई आई भी आ रहा है, वाई आई स्क्वायर भी आ रहा है और वाई आई भी आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वाई आई भी चाहिए और वाई आई स्क्वायर भी चाहिए। तो वाई आई आ गया तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, या तो हम पहले निकाल लेते हैं एफ आई वाई आई, दोनों को
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का समेसन चाहिए, एफ आई वाई आई का समेसन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ से समेसन लिख लेते हैं गाइस एफ आई वाई आई का। हाँ, इसमें मीन का और जो है एक्स बार का जो फॉर्मूला आता है वो आता है इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला जो होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच आता है गाइस। ये क्या है, ये मीन का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला रहता है, ठीक है। चलो अपनी एनसीईआरटी में ये वाई एक्स जेड कुछ भी, यहाँ वाई की जगह आप यू भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो तो ये एक्स बार बराबर यहाँ पर ए ही होता होगा, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई निकालते हैं। तो एफ आई वाई आई कितना हो जाएगा, 2 - 4 तो -8, ठीक है गाइस, -3 -24 -29 0 12 20 12 और 20 गाइस। तो देखो ये कितने हो गए, 84 + 8 कितने हो गए, 84 + 8 और 29 प्लस तो ये 32 और ये हो गया 32, ये हो गया, ये कितना हो गया 4 4 ये 12 24 ये हो गया। तो ये दोनों इक्वल, यानी एफ आई वाई आई हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, नेट इसका एफ आई वाई आई ये जोड़ दे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो समेसन ऑफ एफ आई वाई आई हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, वाई आई स्क्वायर चाहिए, वाई आई स्क्वायर चाहिए। तो वाई आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई आई क्या है यहाँ पर ये, तो इसका कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 0 फिर 1 4 9 और 16 गाइस। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का हमें चाहिए एफ आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है गाइस, ये चाहिए। देखो हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, तो हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने के लिए जितने भी टर्म्स चाहिए हमें वो सारे निकालने हैं। देखो हमने एफ आई वाई आई निकाल लिया, एफ आई वाई आई चाहिए, एफ आई वाई आई हमने निकाल लिया, ठीक है, एफ आई वाई आई ये निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई वाई आई का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो एफ आई वाई आई के लिए हमें क्या चाहिए, वाई आई चाहिए, तो सबसे पहले वाई आई का फॉर्मूला ये लगता है, तो इसके लिए हमने वाई आई निकाल लिया। उसके लिए हमने ए क्या माना, ए स्टैंडर्ड वो मीन मानना होता है, तो वो मीन हमने मान लिया। एच क्या है, डिफरेंस होता है, तो ये हो गया वाई आई निकल गया अपने पास। अब मीन अगर आपने पूछा है क्वेश्चन से हमसे क्या पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड आउट करना, तो शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करके हम इनमें बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने टेबल सही बना लिया तो आपका वैल्यू पुट ही करना है बस, ठीक है। तो वाई आई आ गया, एफ आई वाई आई आ गया, वाई आई आ गया, यहाँ पर वाई आई स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ आई वाई आई स्क्वायर करना है, ठीक है गाइस। तो अब ये कितना, एफ आई ये रहा और वाई आई ये रहा, वाई आई स्क्वायर ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा 32, ये 9, ठीक है गाइस। अब ये 4 and 12 48, फिर ये 29, ये 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस। अब ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 40 36 and 80। तो हमारे पास क्या हो गया, एफ आई वाई आई हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो समेसन ऑफ एफ आई वाई आई चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई वाई आई। तो समेसन ऑफ एफ आई वाई आई, समेसन ऑफ एफ आई वाई आई बराबर कितना हो गया 0, समेसन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं 80, ये हो जाएगा 286। तो समेसन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर बराबर 286 आ गया गाइस, ये हो गया 0। अब समेसन ऑफ एफ आई, हमारे पास एन चाहिए, तो समेसन ऑफ एफ आई भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है एन है, तो एन क्या होता है समेसन ऑफ एफ आई, और एन कितना होगा गाइस, एन कितना होगा समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास, यहाँ पर ऐड करते हैं गाइस इसको, देखो 25 and 5 और 9 10 12 24 25 50 और ये हो गया 30। तो यहाँ से समेसन ऑफ एफ आई कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 100, कितना हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन ऑफ एफ आई बराबर कितना है
100 गाइस। हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई बराबर कितना आ गया, इसको टोटल ऐड करते थे, ये कितना हो गया 100 हो गया गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 100 हो गया गाइस। तो हमारे पास अब सारी वैल्यू आ गई, हमें केवल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एच है हमारे पास कितना है, एच बराबर 1 आ गया, ए बराबर हमारे पास 64 आ गया, ए बराबर 64 आ गया, समेशन ऑफ एफ आई आ गया यानी कि एन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, एन बोल सकते हैं, ये भी आ गया हमारे पास। एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 100 आ गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक गाइस किसी को? चलो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई गाइस, तो ये 100 आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, एस डी के फॉर्मूले में। तो ये कितना हो जाएगा 1/100 इंटू, देखो भाई ये इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करना है तो n बराबर कितना है 100 इंटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना हो गया 286, ये कितना हो गया इंटू 286 इंटू 286 माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर गाइस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एच डी बराबर कितना हो जाएगा 1/100 इंटू ये क्या हो जाएगा 28600 है, ये 10 तो हो गया, 2660 का कितना हो जाएगा गाइस। अब ये 2660 का हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एच डी बराबर 1/100 और ये कितना हो जाएगा 286, तो इसका हो जाएगा अपने पास 169.1, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसको डिवाइड कर दो तो एच डी बराबर कितना आ जाएगा 16.91 गाइस। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है 169, ठीक है 0.1, ठीक है, यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा 0.691, ठीक है। तो सिंपल डेविएशन आ गया हमारे पास, क्या आ गया सॉरी, तो हमारे पास एच डी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमसे पूछा है कि मीन भी फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन भी, और ये तो हो गया डेविएशन, ठीक है, ये डेविएशन हो गया। हमसे पूछा है मीन भी फाइंड आउट कीजिए, तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स बार बराबर हमारे पास क्या ए प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर देखो एफ आई वाई आई क्या है 0 है, तो ये कंप्लीट टर्म्स कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये बच जाएगा समेशन एफ आई बराबर 64 प्लस 0, तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा 64 गाइस। तो हमारे पास क्या ऐसा आ गया, मीन आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया मीन आ गया, एक्स बार बराबर कितना हो गया 64 गाइस। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, क्वेश्चन से हमसे पूछा है शॉर्टकट मेथड से हमें सिंपल डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए गाइस। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/h √n इंटू समेशन ऑफ आई टू की पावर 1 की 1 से लेके n तक एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आई की पावर 1 आई इक्वल टू 1 टू लेकर n एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला है, तो इसमें वाई आई आ रहा है, हमारे पास क्या है एक्स आई है, तो वाई आई कहाँ से लेते हैं, तो वाई आई के लिए क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, जहाँ पर ए क्या होता है इमेजरी मीन होता है जो हम मानते हैं, और वाई आई बराबर क्या होता है, तो वाई आई यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एन बराबर क्या होता है ये होता है, और मीन का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है। यानी कि इन टोटल फॉर्मूलों से हम निकालेंगे कि भी हमें टेबल किस किस चीज़ की बनानी है। तो यहाँ से हमें जो जो चीज़ चाहिए उसकी हम टेबल बना रहे हैं। तो पहले हमने वाई की निकाली, वाई आई निकाला, फिर एफ आई वाई आई निकाला, फिर वाई आई इसको निकाला, फिर एफ आई वाई आई इसको निकाला और वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास सारी वैल्यू आ गई गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना, मीन और वेरिएशन फाइंड आउट करना है। हमें कुछ नहीं कहा है कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है या नॉर्मल मेथड से करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो गाइस। तो हम देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से हम नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड से हम एक क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। अब जब पर्सनली लिखा होता है तब हम शॉर्टकट मेथड को प्रिफर करेंगे, वरना हम इसी मेथड से करेंगे जो नॉर्मल हम करते हैं। यह क्या है ग्रुप, अब ये क्या है, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा देखो, ठीक है, यहां पर हमें अगर मीन और डेविएशन फाइंड आउट करना है तो मीन के लिए हमें एक्स बार बराबर हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई गाइस, ठीक है। और जो हमारे पास है डेविएशन यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ आई की पावर 1 की पावर लेकर n, ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का
स्क्वायर गाइस। तो ये वाला फॉर्मूला है वेरिएशन का। तो हमें इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, देखो एक तो एफ आई एक्स आई चाहिए मीन के लिए हमें, दूसरा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए गाइस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एफ आई दिया हुआ है लेकिन एक्स आई नहीं है, तो हम एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स आई के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा 15, फिर ये 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना 90, 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 45 प्लस अब हो जाएगा कितना 75 प्लस ये कितना आ जाएगा 105 135, ठीक है। अब ये 165 और 195, ठीक है गाइस। तो ये आ गया हमारा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया एक्स आई। अब हमें क्या चाहिए एफ आई एक्स आई, तो ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एफ आई है समेसन ऑफ एफ आई, तो समेसन ऑफ एफ आई बराबर कितना है हमारे पास, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होता है 10 15 8 20, 10 20 और 5 10, ये हो गया 30, तो एफ आई कितना हो गया 30। तो समेसन ऑफ एफ आई बराबर कितना हो गया 30। हमें चाहिए एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई लिख सकते हो आप, तो ये चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, करो कितना आता है 30, ठीक है 135 375, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से, जैसे अब 15 को करा 13 से, इस तरीके से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 को करते हैं 1050 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1050 और इस स्थिति के लिए ये हो जाएगा 405, ठीक है। अब 165 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे 825 और 195 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3090, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स आई, हमारे पास क्या आ गया एक्स आई एफ आई। हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स आई एफ आई, ठीक है, सारा सही है ना गाइस। चलो अब हमें क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई, तो ये हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको ऐड करते हैं, कितना आता है 0, फिर 9 2 11 12 23 24, ये जगह 1 2 3, ये होगा 300। चलो अब हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए एक्स बार, तो हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब एक्स बार निकालना है, ठीक है। एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, जो कि कितना है 3210 अपॉन 30, 0 से 0 कट जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा, सही है। तो इस बार ये कितना हो जाएगा 107, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ गया एक्स बार बराबर 107, हमारे पास एक्स बार बराबर कितना आ गया गाइस 107। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब तुम देखते हैं। चलो गाइस, तो अब ये हो गया हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स आई बार, तो ये जगह -92, अब फिर माइनस आ जाएगा, अब माइनस कितना आ जाएगा -62, फिर 107, देखो एक्स बार कितना 107 है ना, 107 है, ठीक है। अब 107 माइनस, देखो ये कितना है 75, अब 75 माइनस जाएगा तो कितना आएगा 132, अब ये कितना आएगा -7 है तो कितना आएगा -2, और अब कितना आ जाएगा, अब ये प्लस में आ जाएगा सारा, है ना गाइस। तो प्लस में ये कितना आ जाएगा 28, और ये कितना आ जाएगा 165 है, तो 107 से अब कितना है 58, और ये जाएगा 30 का है पे, और 88, ठीक नहीं गाइस 30, चलो 30 का गैप है सारों में, गैप फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर भी फिक्स है तो यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पे भी, यहाँ फिक्स है तो यहाँ पे भी फिक्स होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में है वो है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो हमें चाहिए एक्स बार का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं गाइस। अब हम इसका करते हैं स्क्वायर गाइस। इसका स्क्वायर में 92 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 92 का स्क्वायर होगा
84 64 62 का होगा 4, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 62 का हो जाएगा 4483। 32 का कितना हो जाएगा गाइस, 32 का हो जाएगा 4201, ठीक है गाइस। 2 का हो जाएगा 428, 28 का हो जाएगा 900 माइनस 784 784, और 58 का कितना हो जाएगा 64, ये जगह 4 64 और ये 5 एंड 6 30, तो ये जगह 33, ठीक है 33 64, और 88 का हो जाएगा 4488 नहीं 4477, तो ये हो जाएगा 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर सही है। चलो अब देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स आई एफ आई स्क्वायर, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और आप बाकी सब सही कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या करना है हमें, 864 को हमें मल्टीप्लाई करना 2 से, ठीक है। 8000 ये हो जाएगा 16928 गाइस, ठीक है ना। चलो अब ये कितना 3000 है, 9000 और 8 8 24, तो ये हो जाएगा 11532, है ना। ये 1024 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 5000 सीधे हो गए, 24 का ये होगा 51 तो 1520, ठीक है गाइस। ये अब 4 है और इधर क्या है 10 है, तो ये सीधा हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर 784 को हमें मल्टीप्लाई करना 21 से 3 से, तो ये हो जाएगा 21 और 22 23, तो ये हो जाएगा 23 52 3252। ये जो है 3364 है, तो इसको करना 5 से, तो 5 3 15 15 और 3 5 3 15 16 16 और ये हो जाएंगे 16 820। और अब बचा है ये है 777744, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 8845, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारे पास एफ आई एक्स आई बार माइनस एक्स आई का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बस समेसन करना है इसका, तो समेसन एफ आई एक्स आई बार इन सब का ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 0 8 2, फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका समेसन ऑफ, ये हो गया इसका, ठीक है। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, मीन तो हमने निकाल लिया था, अब हमें क्या निकालना है, एविएशन निकालना है। तो डेविएशन के लिए डेविएशन बराबर क्या है 1/n, n कितना है गाइस 30 इंटू ये आ गया हमारे पास 28 68 280, बस 0 से 0 काट दिया। अब डिवाइड कर दो भाई, अब इसको क्या कर दो, काट दिया तो 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2276 गाइस। तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बराबर आ गया, जो हमारे पास डेविएशन है हो गया 2276 गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गाइस। ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीन और डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला हमें देख सकते हैं, ये इस तरीके से है, तो हम शॉर्टकट मेथड तो लगाएंगे नहीं, इसमें अपना पुराना वाला मेथड लगाएंगे। तो एक्स आई फाइंड आउट करना है, तो एक साइड कितना हो जाएगा 5 15 25 35 एंड 45, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई दोनों को डिवाइड करके लिखा है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके लिखा है, तो एक्स आई आ गया हमारे पास सारा, ठीक है। चलो यहाँ से हमारे पास एक्स आई हो गया। अब हमें समेसन ऑफ एफ आई चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा गाइस, ये 15 15 कितने हो गए 30 31 31 और 8 कितने हो गए 39 40 और 6 45 और 50, तो ये हो गया कितना हो गया गाइस 50। चलो अब हम बात करते हैं, हमें मीन के लिए चाहिए। अब एक तो मीन क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 की पावर n से लेके एफ ऑफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है समेसन ऑफ एफ आई। हाँ सही है कि नहीं है, यही होता है।
चलो गाइस, तो जब यही होता है तो फिर डरने की क्या बात है। चलो हम तुम्हें कहते हैं कि ऐसे ही करने का, ऐसे आसानी से होता है। चलो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में। एक तो चाहिए एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई मैंने निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एफ एक्स आई मीन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एफ आई एक्स आई, हमें फाइंड आउट करना ताकि हम मीन फाइंड आउट कर सकेगा। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 120, ठीक है, ये हो जाएगा 120। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अब 120, 275, 375, ये हो जाएगा 16 एंड 35, ये कितना हो जाएगा 560, 56 जीरो से, और ये हो जाएगा 45, 90, 90, 27, 27 में से गए 27 में से गए 30, कितने हो गए 240, 270, ठीक है 270 होगा। हाँ हमें क्या चाहिए, बस इनका ऐड चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई चाहिए, तो निकाल लो भाई। हमें क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए कि नहीं चाहिए, समेसन एफ आई एक्स आई चाहिए मीन के लिए। और मीन के लिए अगर आपको समेसन एफ आई चाहिए तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 270, 375, 120, ये हो जाएगा 700, 800, 1350, ठीक है, ये हो गया 1350 गाइस। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स बार, तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो गया 350 अपॉन क्या आएगा 50 गया, ये हो गया 27, चाहिए क्या गाइस। चलो तो अब हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार निकालेंगे तभी तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं गाइस। अगर एक बार एक्स बार निकालेंगे तभी तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर को फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स बार निकाल लेते हैं। चलो तो एक्स बार निकालते हैं, कितना आता है गाइस, ये आएगा -22, सही है भाई। 27 में से 5 गए -22, 27 में से 15 गए -12, 27 में से 25 गए -2, अब 35, तो ये कितने हो जाएगा 7 8, 35 8, 5 और 27, ये हो जाएगा 8, और अब ये 45 और 27, तो 3 और ये हो जाएगा 20 18, सब में ऐड हो रहे हैं 10 10। अब हमें क्या चाहिए, बस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, कर दो भैया। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप कर दीजिए, क्या करते हैं 484 होता है इसका, 144 होता है इसका, 4 होता है इसका, 64 होता है इसका, 18 का 316, 18 का होता है 324, है ना 324, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका सबका स्क्वायर, 22 का सही है, 448 सही है, सारे सही है। चलो अब हमें क्या चाहिए, ये सब आ गया, अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वन एक्स का बार, ये वन ये का स्क्वायर, बस ये करते ही हमारा बस आंसर आपके थाली में आ जाएगा। क्या करना है, बस कीजिए कैलकुलेशन, एफ आई ये रहा, एक्स आई माइनस एक्स बार ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 0 2 4 एंड 2, सही है। चलो 44 144 को हम मल्टीप्लाई करें 2 5 एंड 1 1, 15 इंटू 4, ये हो जाएगा 60, 64 इंटू 16। अब 64 इंटू 16 करना है, कितना हो जाएगा 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 4201। अब है तो 324 क्षेत्रीय 1800 और 24 के 26 कितना हो जाएंगे 100 समथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1944 होगा ना, हाँ सही है 44, ठीक है सही है।
अब इसको ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 0448 और ये 910, क्या गया 0, ये जाएगा 0, फिर 0428615990 और ये हो जाएगा 9166, ये हो जाएगा 6 and 6। चलो अब हमें क्या करना है, बस अपने को बस वेरिएशन निकालना है। अपने को क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर निकालना है बस। 1/n कितना है 50 इंटू एफ आई है कितना हो जाएगा 66, 0 0 0 से 0 गया भैया, ये हो जाएगा 1 1 1 फिर 16 30 ये 1 2 सिग्मा स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका 132। बस आपका आंसर खत्म हो गया भैया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने आसानी से निकाल लिया गाइस। ये एक ही मेथड